झारखंड के विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की भूमिका अहम है। कोल्हान ने झारखंड को चार मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसे में यहाँ का विधानसभा रिपोर्ट कार्ड काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ। विधानसभा में सिटिंग सीट की रिपोर्ट मिली जुली आ रही है। कई क्षेत्र में काम हुए नहीं है तो कई सीट राजनीतिक कारणों से पिछड़ गए हैं। आज हम पोटका विधानसभा की बात करेंगे। सरदार समुदाय का ये क्षेत्र हमेशा से अपने इलाके से अपने ही समुदाय के किसी व्यक्ति को चुनकर विधानसभा भेजता है। वर्तमान में जेएमएम के संजीव सरदार यहां से विधायक हैं। युवा नेता अपनी सादगी के लिए इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। जंगल घाटियों के बीच ये है पोटका। ओडिशा की सीमा से सटा है पोटका। पूर्वी सिंहभूम के सबसे खूबसूरत इलाकों में आता है पोटका। सरदार समुदाय का गढ़ है पोटका। मुद्दों से ज्यादा समुदाय विशेष पर होती है वोटिंग। जमशेदपुर के 6 विधानसभा में एक विधानसभा पोटका विधानसभा, जिसकी भौगोलिक स्थिति जो है जंगल पहाड़ों से मिलती जुलती है, जहां कुछ खेत खलियाने भी हैं। लोग रोजगार के लिए यहां अपने खेती पे निर्भर हैं। वहीं लोग रोजी रोजगार के लिए यहां रोजगार ज़्यादा न उपलब्ध होने के कारण बाहर चले जाते हैं। पोटका विधानसभा में अब तक जो है लगभग सरदार जाति का दबदबा रहा है, कारण कि 60% से ऊपर यहाँ सरदार जाति के वोटर हैं। और यही कारण है कि यहाँ सरदार जाति से विधायक भी बनते आए हैं। एक विधायक सनातन माझी को छोड़ करके अब तक जितने विधायक बने हैं वो सरदार जाति के विशेष के ही बने हैं। क्यों सरदार जाति का दबदबा है? कारण की है यहाँ पे सरदार जाति का जो है 60% से ऊपर आबादी है। इस कारण से यहाँ सरदार जाति जीतता आया है। पोटका एक एसटी श्रेणी की विधानसभा सीट है जो पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। एसटी सीट होने के कारण यहाँ लगभग 53% वोटर्स एसटी श्रेणी से ही आते हैं। यहाँ सरदार श्रेणी से लगभग 60% वोटर्स है तो मुस्लिम समुदाय से लगभग 6% वोटर्स हैं। पोटका अपने ट्राइबल संस्कृति के लिए इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन जमशेदपुर शहर से करीब होने के कारण यहाँ के आदिवासी समुदाय अपने जमीन से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग जमशेदपुर जाकर लेबर का काम करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं तो चुनावी मुद्दे यहाँ इनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। यहाँ बीजेपी और जेएमएम में होती है सीधी टक्कर। सरदार समुदाय से ही होते हैं यहाँ के विधायक। धीरे धीरे ही सही पोटका में दिखने लगी है विकास की बयार। ओडिशा की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ उड़िया संस्कृति की झलक नजर आती है। रोजगार के लिए एकमात्र जमशेदपुर के इंडस्ट्री इसका सहारा है। पानी की समस्या यहाँ सालों से बनी हुई है, लेकिन किसी भी बड़े कॉलेज से अभी भी वंचित है पोटका, जिसकी मांग अक्सर उठती रहती है। 24 का चुनाव है विधानसभा, इस कारण से इस क्षेत्र में पहुंचे हैं। लोग से समझने का हम प्रयास करते हैं कि क्या कुछ क्षेत्र में कमियां रह गई हैं, कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ के विधायक अब तक नहीं कर पाए हैं। सर, पहले आप बता दीजिए कौन सा ऐसा बड़ा काम है, बड़ा मुद्दा है जो यहाँ सिर चढ़ के आने वाला दिन में बोलेगा। बड़ा मुद्दा तो सर यहाँ पर पलायन के ज़्यादा है, बेरोजगारी का। यहाँ से आदमी दिल्ली टाटा जा रहा, कहीं चेन्नई तमिलनाडु जा रहा। यहाँ से दिल्ली का देखिए, ट्रेन जाइए 5:30 बजे ट्रेन है जमशेदपुर, ट्रेन में आप लोग छापामारी देखिए, दिल्ली के वो भाग रहा बाहर रोजगार के लिए। यही सब बड़ा मुद्दा है। और सरकारी बड़ा काम विधायक कुछ करते हो वहाँ पे शिक्षा के लिए वैसा नहीं किया है, ये है कि नहीं। जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं हो रहा, जहाँ जरूरत नहीं वहीं पर कर रहा। जिस जगह पर जरूरत है वो भी किया था एक बार। पानी बिजली क्या है? पानी बिजली कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी उतना सुविधा नहीं कि नहीं। अभी फिलहाल 1-2 महीना से ठीक है, नहीं तो शाम होने से बिजली गुम हो जाता है ना। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव से इधर थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो बिजली शाम होने मतलब गुम हो जाता है। पोटका विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य भी है, कारण कि रोजी रोजगार के लिए ही लोग विधायक को चुनते हैं, मगर यहाँ जो भी विधायक अब तक बन के आए हैं वो रोजी रोजगार के नाम पे लोगों को ठगते आए हैं। देखिए, यहाँ रोजगार करता है तब जाके परिवार चलता है।
बिना रोजगार को यहाँ चूल्हा तक नहीं जलता है, इसलिए डेली दैनिक मजदूरी यहाँ करता है, उसके बाद जीवन यापन चलाता है। यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आज इसका देखिए मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है, इसका दूसरा और क्या, शिक्षा भी समस्या है। सही शिक्षा यहाँ नहीं मिलता है जो कि नौकरी लायक करेगा। यहाँ बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा पाने के लिए कहाँ जाना होता है? जमशेदपुर। यहाँ बड़ा कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज? नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल हाई स्कूल तक है, फिर जमशेदपुर जाता है, घाटशिला जाता है। 3 बार मेनका सरदार यहाँ विधायक रही है, कुछ नहीं की है ऐसा जिससे लोग? नहीं, ना मेनका सरदार की है ना संजीव सरदार। तो न मेनका सरदार 3 बार विधायक रहने के बाद कुछ की है, और ना ही वर्तमान के विधायक संजीव सरदार कुछ किए हैं। रोड, नाली, रास्ता और लोगों का कुछ बहुत काम कर देने से लोग अपने आप को अच्छा विधायक, कुशल विधायक, उत्कृष्ट विधायक बताने लगते हैं। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता जो है सीधे तौर पे उनसे एक सवाल करती है कि रोजी रोजगार के लिए लोग टाटा स्टील में नौकरी करने के लिए क्यों जाए, क्यों चेन्नई और मद्रास जैसे बड़े शहरों में जाए जहां रोजगार उनको चाहिए। कारण कि परिवार में अगर रोटी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनका परिवार बिखर जाएगा। और इसी मुद्दे पे इस बार विधानसभा का चुनाव लगभग होना तय बताया जा रहा है। वैसे वर्तमान विधायक ने साफ तौर पे कहा कि क्षेत्र में कई विकास के उन्होंने पुल बांधे हैं, लेकिन ये कैसी पुल है? क्या ये बालू के पुल है जो हर विधानसभा चुनाव में गिर जाती है, या फिर वाकई ये मजबूत कंक्रीट वाले पुल है जो इस बार भी विधानसभा में संजीव सरदार का ही परचम लहराएगा? ये देखने वाली बात होगी कि किनका परचम इस विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 के चुनाव में लहराता है। जेएमएम ने ये सीट 2019 में बीजेपी से छीन ली थी। यहाँ के विधायक संजीव सरदार अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। एक पूर्व पारा शिक्षक होने के कारण शिक्षा के महत्व को समझते हैं। संजीव सरदार ने विधायक फंड का उपयोग कर यहाँ हर छोटे बड़े काम को पूरा किया है। 4.5 साल में 2 साल लॉकडाउन, अनलॉकडाउन कोविड में, और एक साल रहा हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री को गिराना, उठाना, जेल भेजना, और उसके बाद 3 महीना लोकसभा चुनाव में देखा जाए ऑल ओवर तो 3 साल 3 महीना, तो बचा कितना 4.5 साल में? 1 साल 3 महीना। 1 साल 3 महीना में जो पोटका में जो काम हुआ है कि आज अगर देखा जाए जो झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक रही है 15 साल बनाम हमारा 1 साल 3 महीना का काम देख लें। आज यहाँ पे पहले हमारा +2 विद्यालय नहीं होता था, आज हम लोग हेसड़ा में, तिरलडी में और पोटका में, जादूगोड़ा में, सनग्राम में +2 विद्यालय स्वीकृति करवाएंगे, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद डिग्री कॉलेज नहीं था, पोटका में एक डिग्री कॉलेज का भी हम लोग स्थापन किया है, यहाँ डिग्री कॉलेज का व्यवस्था की है। पोटका में पहले पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल्डिया नदी से लेके 34 के 34 पंचायत घर घर जल पहुँचे, उसका पाइपलाइन से जलापूर्ति हो, उसके लिए योजना देने का काम किए, वो भी काज चालू है। उसके साथ साथ आज देखा जाए जो पर्यटन स्थल का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिना जो मुक्तेश्वर धाम है वहाँ वन विभाग से वो योजना को स्वीकृति देने का काम किए। वहाँ 24 करोड़ से पर्यटन स्थल बन के अभी काम चालू है, तैयार है। और रंकनी मंदिर में भी कम से कम 21 करोड़ में भी वहाँ भी पर्यटन स्थल का तैयार है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की यहाँ देखी जाती है, उसके लिए क्या कुछ सृजन किया आपने, रोजगार के अवसर दिए लोगों को? जरूर, यहाँ पे हम लोग रोजगार मेला का भी आयोजन किए हैं। जो भी हमारे झारखंड सरकार जो नए नीति के तहत जो भी फैक्ट्री लगाएंगे 75% लोगों को 1000 से लेकर 60,000 जो भी लोग काम करेंगे उनको जो ये होगा मानदेय होगा, पेमेंट होगा, तो उन तहत हम लोग यहाँ पे सभी उद्योगों को बुलाएं रोजगार मेला का अवसर पर। हमें लगता है कि यहाँ कोई हज़ारों में आज उसमें हमारे युवा लोग जो इच्छा रहा, चाहे टेक्निकल हो, चाहे हैंड गार्ड हो, ऐसे लोग आज रोजगार कर रहे हैं। रोजगार का भी हम लोग देने का काम किए हैं इसमें। पोटका के विधायक संजीव सरदार थे जो साफ तौर पे बताते हैं कि क्षेत्र में 15 वर्ष
बीजेपी के विधायक यहाँ काबिज थे। उसके बाद जब जेएमएम की सरकार आई, कोरोना बीता, तो बहुत कम समय में ही बहुत सारा काम हमने कर दिया है और यही कारण है कि आगामी 2024 के चुनाव में लोग मेरे साथ हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा 2024 के चुनाव में जेएमएम के विधायक इस सीट पे काबिज रहते हैं या फिर बीजेपी जो सामने के प्रतिद्वंदी मानी जा रही है वो काबिज होती है। यह देखने वाली बात होगी। पोटका की राजनीति पूरी तरह सरदार समुदाय के वोटर्स तक ही सीमित है। सरदारों के इस भिड़ंत में मुद्दे गायब हो जाते हैं और चेहरा बड़ा बनकर सामने आता है। तो कुल मिलाकर पोटका में आदिवासी अस्मिता मायने रखती है। इन्हें अपनी जमीन, अपनी परंपरा से लगाव है। शायद इसलिए राजनीति की भाषा को ये ज्यादा समझते नहीं है। लेकिन संजीव सरदार यहाँ लोकप्रिय हैं। इन्हें विधानसभा भेजना या नहीं भेजना यहाँ का सरदार समुदाय ही तय करेगा। अब बात पोटका के रिपोर्ट कार्ड की। अगर विधायक के काम की बात करें तो पिछले 5 साल में संजीव सरदार ने अपने विधायक फंड का बेहतर उपयोग किया है। सड़क, पुल, पुलिया पर काम किया है, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ हासिल नहीं कर पाए हैं तो 10 में से 7 देते हैं। यहाँ के विधायक क्षेत्र में हमेशा जनता के बीच दिखते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। युवा होने के कारण लोग यहाँ उनको आसानी से अपना लेते हैं तो यहाँ 10 में से 7 देते हैं। संजीव सरदार अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इन्हें कामयाबी दिला पाएगी ये बोलना अभी के लिए कठिन है। तो यहाँ भी हम 10 में से 7 ही देते हैं। आज के समूह नेता के रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।